हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब तक तो आप सभी ने ओडिशा में हुए भयानक और दर्दनाक ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में सुन चुके होंगे। इस एक्सीडेंट में ऑफिशियल डाटा के हिसाब से अब तक 275 लोगों की डेथ हो चुकी है। 1175 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 336 लोगों की ट्रीटमेंट करके उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। इस एक्सीडेंट में 3 ट्रेन संपर्क थे। 2 जून की शाम के आसपास 7 बजे शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की तरफ जाते वक्त ओडिशा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बहानगा बाजार स्टेशन के पास एक गुड्स ट्रेन के साथ धक्का हो जाता है। एक्सीडेंट होने से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी, जिसकी वजह से ट्रेन के इंजन के समेत 21 कोचेस डिरेल्ड होकर साइड के ट्रैक में चले जाते हैं और तभी सामने से आता हुआ बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोलाइड कर जाता है। इस कोलिजन के कारण हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 कोचेस सीवियरली अफेक्ट हो जाते हैं। इससे 5 कोचेस में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। इन्वेस्टिगेशन के प्राइमरी स्टेजेस में यह पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग में प्रॉब्लम होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ जा रहा था, इसको लाइन में जाने के लिए सिग्नल्स मिले थे। सिग्नल्स मिलने के बाद ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम लाइन में एक्टिवेट हो जाना चाहिए था, जिससे ट्रेन लाइन में ही आगे की तरफ बढ़े, लेकिन यह सिस्टम में ग्लिच आने की वजह से ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर लेता है और लूप लाइन में चला जाता है और 100 मीटर की दूरी खड़े हुए एक गुड्स ट्रेन के साथ कोलाइड कर जाता है। आपने तो बहुत लोगों को कवच सिस्टम के बारे में कहते हुए सुना होगा। कवच सिस्टम इंस्टॉल होता तो यह एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन कवच सिस्टम एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जो ट्रेन के स्पीड को मॉनिटर करता है और आगे से कोई ट्रेन बहुत क्लोज आए तो लोको पायलट को वार्निंग देने के साथ साथ ट्रेन के स्पीड को भी रिड्यूस कर देता है। ओडिशा के ट्रेन एक्सीडेंट में कवच भी ये एक्सीडेंट को रोक नहीं पाता, क्योंकि इस केस में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा था, इसको रोकने के लिए कवच को 600 मीटर डिस्टेंस से पहले एक्टिवेट होना ज़रूरी था। लेकिन कोरोमंडल डीरेल होके लूप लाइन जाने के बाद गुड्स ट्रेन और कोरोमंडल के बीच डिस्टेंस सिर्फ 100 मीटर ही था, इसीलिए कवच सिस्टम होता तो भी यह एक्सीडेंट रोकने में सफल नहीं हो पाता। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम एज अ सिंसियर कंट्री पूरे रेलवे नेटवर्क में जल्द से जल्द कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि हम एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेन जर्नी प्रोवाइड कर सके। 2 जून की शाम को हुआ इंसिडेंट इंडिया के लिए एक बेहद दर्दनाक इंसिडेंट था। 21st सेंचुरी का यह 4th लार्जेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह से ओडिशा के लोग, प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल किए, वो काबिले तारीफ थी। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोग उस रात को बहुत ही ज़्यादा संख्या में लाइन में खड़े होकर ब्लड डोनेट किए थे, जो कि नीड एट आवर था और 53 आवर्स के अंदर अंदर रिस्टोरेशन वर्क भी कंप्लीट हो गया था, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस इंसिडेंट में मृत्यु हुए लोगों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी बहुत सारे लोग जैसे कि अदानी ग्रुप, वीरेंद्र सहवाग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। आखिर में इस इंसिडेंट में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। ओडिशा ट्रेन मिसहैप विल हॉन्ट इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।